नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट का एक टॉपिक है लिंग पूर्वाग्रह, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं जेंडर वाइज। तो हम पढ़ेंगे लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है। लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है, इस टॉपिक से सी-टेट में हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। एक किसी साल जो है नहीं इससे क्वेश्चन आया ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर साल 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। कई बार 3 नंबर का भी आ जाता है, लेकिन 1 नंबर आपका कंफर्म रहेगा कि 1 नंबर आपका जो है आएगा। तो आप इसको समझिएगा। लेकिन जो है लिंग पूर्वाग्रह पे हम एक डिटेल वीडियो, बहुत लंबा वीडियो डाल चुके हैं, बेसिक से समझा के अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसको जाके देख लीजिएगा। लेकिन आप बस इसको आज आपको क्या समझना है कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है। आपको बस इतनी बात समझनी है, आपको कंफर्म हो जाएगी कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे नए मित्र चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं, लिंग पूर्वाग्रह क्या है। लिंग पूर्वाग्रह शुरू करने से पहले जो है हमको समझना पड़ेगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है। लिंग पूर्वाग्रह समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो पूर्वाग्रह कहा जाता है कि ऐसी बातें, ठीक, ऐसी बातें जिसका कोई साइंटिफिक रीजन ना हो, जिसका कोई जो है साइंटिफिक रीजन नहीं हो, जिसका कोई साइंटिफिक जो है रीजन नहीं हो, ऐसी बातें जिसका कोई हम कारण नहीं बता सके, जिसका बिना आधार की बात कहा जाए, बेआधार बात, बेबुनियाद बात अगर कहा जाए साफ साफ शब्दों में, तो वही होता है पूर्वाग्रह। मतलब जिसका कोई कारण ना हो, जिसको हम जो है तर्क के कसौटी पे सही नहीं सिद्ध कर सकते हैं, वही है पूर्वाग्रह। जैसे हम कहें कि शहर के लड़के पढ़ने में तेज होते हैं, ठीक है, शहर के लड़के क्या होते हैं, शहर के लड़के पढ़ने में तेज होते हैं और गांव के लड़के पढ़ने में कमजोर होते हैं। लेकिन हम इसका कारण नहीं बता सकते हैं कि क्यों तेज होते हैं और क्यों कमजोर होते हैं। इसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बेबुनियाद बात है, ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। क्योंकि हमें कभी नहीं सिद्ध कर सकते कि गांव के लड़के जो है पढ़ने में ठीक हैं, शहर के लड़के पढ़ने में ठीक है और गांव के लड़के पढ़ने में कमजोर हैं। मतलब ऐसी बात जिसका कोई रीजन नहीं बताया जा सके, तर्क के कसौटी पे सही नहीं उतरे, जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, वही कहलाएगा पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह समझ में आ गया कि जिसका कोई भी रीजन नहीं हो, जिसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं हो, जिसका कोई भी कारण नहीं हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, वही है पूर्वाग्रह। तो बात यहां से पूछता है कि लिंग पूर्वाग्रह कहां से आया और लिंग पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह से शब्द बना है जो है लिंग उपसर्ग जोड़ के लिंग पूर्वाग्रह। तो यहां से पूर्वाग्रह को हम समझे, पूर्वाग्रह को समझे कि जिसका कोई रीजन, जिसका कोई कारण नहीं बताया जा सके, वही क्या है, पूर्वाग्रह है। तो लिंग पूर्वाग्रह, तो बात यहां पूर्वाग्रह समझिए। लिंग से बस इतना है कि अगर लिंग के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कही जाए कि ए लिंग अच्छा है, ए लिंग बुरा है, जैसे मेल फीमेल की बात यहां सीधा समझिए, मेल फीमेल की जो बात यहां पे किया जाए और इसमें पूर्वाग्रह समाहित हो, वही होगा लिंग पूर्वाग्रह। मतलब लिंग के प्रति, मेल या फीमेल के प्रति अगर कोई बात बेबुनियाद बात कही जाती है, वही है लिंग पूर्वाग्रह। जैसे आप इस बात को समझिएगा कि कहा जाए कि लड़की जो है, लड़कियां जो है खाना अच्छी पकाती हैं, ठीक है, अच्छी पकाती हैं। अगर ये बात कहा जाए कि लड़कियां खाना अच्छी पकाती हैं, तो क्या हम इसका कोई तर्क दे सकते हैं या कोई इसका साइंटिफिक रीजन बता सकते हैं कि लड़कियां केवल अच्छा खाना पकाती हैं? अगर आपके पास अगर कोई साइंटिफिक रीजन है, अगर कोई आपके पास तर्क है, तो बताइए, हम यही सिद्ध कर देंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। क्योंकि जो हम किसी बारात या किसी बफर सिस्टम, चाहे जो भी खाना खाने जाते हैं होटल आदि में, क्या वहां खाना स्वादिष्ट नहीं होता है? क्या वहां लड़की या लेडीज ही कोई बनाती है? वहां तो क्या बनाता है, मेल ही कोई बनाता है। शादी विवाह आप जहां भी जाते हैं, यहाँ क्या कोई मेल ही बनाता है, कोई फीमेल नहीं बनाती है। आप लंबे लंबे बफर सिस्टम में खाने जाते हैं, वहां कोई लेडीज खाना बनाने नहीं आती है। तो इस बात को हम कहें कि जो है लड़कियां ही अच्छा खाना पकाती हैं, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप कि लड़कियां ही केवल अच्छा खाना पकाती हैं। और दूसरी बात यहां देखिएगा, यहाँ पहली दूसरी बात देखिएगा कि हमारे शिक्षा में देखिए, आप शिक्षा में ये कहा जाए कि लड़के जो है, लड़के मैथ पढ़ने में
ठीक है, लड़के मैथ पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, लड़के मैथ पढ़ने में अच्छे होते हैं और लड़कियां कमजोर होती है मैथ में। ये भी अगर इस बात को कहा जाए तो पूरी तरह से बात गलत है, क्योंकि आप जो इस समय अपने भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है अपने देश के वित्त मंत्री हैं। क्या वो बिना मैथ पढ़े जो है बन चुकी हैं क्या वित्त मंत्री? उनको इसका मतलब मैथ आता है और मैथ जानती हैं। तो ये पूरी तरह से बात यहां भी गलत हो गया कि लड़के मैथ पढ़ने में अच्छे होते हैं और लड़कियां नहीं अच्छी होती हैं। तो यही कहा जाए, मतलब एक किसी पक्ष का, मेल या फीमेल का पक्ष लिया जाए, उसका आधार मान के हम कोई बात कहते हैं, वही होगा लिंग पूर्वाग्रह। मतलब कोई लिंग के प्रति, किसी एक लिंग के प्रति हम अपना आकर्षण दिखाएं, एक लिंग के प्रति अपने विचार को रखें, वही कहलाएगा लिंग पूर्वाग्रह। मतलब हम किसी एक लिंग का, मेल या फीमेल का पक्ष लेते हैं, वही लिंग पूर्वाग्रह है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिसमें केवल लड़के ही करेंगे या केवल लड़कियां ही करेंगी, वही क्या कहलाएगा लिंग पूर्वाग्रह। हम किसी एक का पक्ष लें, वही कहलाएगा लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, तो यहां से लिंग पूर्वाग्रह आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखिए सीटेट में कैसे बनता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिंग पूर्वाग्रह है। इससे क्वेश्चन बना था एक बार सीटेट में कि लिंग पूर्वाग्रह क्या, इससे आप समझ लेंगे तो आपको पूरा जो है मटेरियल समझ में आ जाएगा कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है। ऐसा क्वेश्चन बना था और विकल्प में था एक जैविक सत्ता है, एक धार्मिक सत्ता है, एक सामाजिक सत्ता है और ये सभी, ये 4 विकल्प हैं। आपको बस इसमें से चुनना है कि सही विकल्प, सबसे सही विकल्प, सबसे उचित विकल्प कौन सा है। तो पहला देखिएगा, इसमें जो सबसे उचित विकल्प है सामाजिक सत्ता। ठीक है, इसमें सबसे उचित विकल्प है सामाजिक सत्ता, जो है इसमें सबसे उचित विकल्प है। अब यहां देखिए पहला गलत कैसे है, कहता है जैविक सत्ता। जैविक मतलब इसका होता है बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल जो है कहता है, बायोलॉजी हमारा क्या कहता है, आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, थोड़ा जानते होंगे। बायोलॉजी क्या कहता है हमारा कि लड़कियां जो है 2 साल की उम्र में लड़कों से, 2 साल की उम्र में क्या है, लड़कों से जल्दी बोलना सीख लेती हैं। और क्या, लड़कियां जो है शारीरिक विकास लड़कों से पहले करती हैं। ठीक है, शारीरिक विकास जो है लड़कों से पहले करती हैं, चलना भी लड़कों से पहले चलती हैं, बोलना भी लड़कों से पहले सीख जाती हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास लड़कियों का पहले होता है लड़कों के बजाय। तो हमारा जैविक सत्ता क्या कहता है, हमारा जैविक सत्ता कहता है कि लड़कियां पहले सब कुछ सीख लेती हैं। तो यहां से सिद्ध होता है कि बायोलॉजी कहता है कि लड़कियां क्या कमजोर नहीं, लड़कियां ठीक हैं। हम लड़कों से पहले उनका सब कुछ विकास हो जाता है, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। तो जैविक सत्ता नहीं है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल कहता है कि लड़कियां पहले, हमारे जो समाज में कृति बनी है, जो विकृति बनी है, एक तो दुष्प्रचार किया जाता है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, लड़कियां केवल खाना बनाने के लिए है। तो हमारा बायोलॉजी तो कहता है, ये पूरी तरह से गलत काट देता है। और दूसरा कहता है धार्मिक सत्ता। धार्मिक सत्ता देखिएगा, क्योंकि धार्मिक सत्ता इसलिए नहीं होगा, धार्मिक में लड़कियों को एक देवी का स्थान दिया गया है, तो धार्मिक सत्ता भी नहीं होगा। और देखिएगा ये सामाजिक सत्ता, यही सही है, क्योंकि सामाजिक सत्ता आप देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी देखिए, यहाँ बायोलॉजी कह रहा है कि लड़कियां सब कुछ आगे उनका विकास, चाहे बौद्धिक हो, मानसिक हो जाता है। लेकिन हमारा समाज क्या कहता है, हमारा समाज पहले लड़कियों को तो 2 साल विकास बायोलॉजी के हिसाब से सही करती हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ती 10-12 साल की होती है, उनको क्या खाना पकाने के काम में लगा दिया जाता है। जैसे जैसे बड़ी होती चली जाती हैं, 18 की उम्र के बाद उनको ये बात बताई जाती है कि तुम्हारा जीवन केवल खाना बनाने तक ही सीमित है। और यहाँ सामाजिक सत्ता लड़कियों पे सवार हो जाता है और सामाजिक सत्ता अपना पूरी तरह से उस पर सत्ता जमा लेता है और यहां से पनपता है क्या, लिंग पूर्वाग्रह। क्योंकि लड़कियों के प्रति इनका विचार क्या होता है, एक जो है खराब हो जाता है लड़कियों के प्रति विचार जो है हमारी समाज का, और इसीलिए कहता है लिंग पूर्वाग्रह एक सामाजिक सत्ता है। क्योंकि देखिए एक ही घर में 2 लड़के, एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, एक लड़की पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ, तो लड़के को इंजीनियर डॉक्टर बना दिया गया, जबकि लड़की को इंटर तक ही जो है इसको क्या बनाया, डॉक्टर बनाया गया। और लड़की को क्या कर दिया गया, इंटर तक पढ़ाकर छोड़ दिया गया, क्योंकि तुम्हारा क्या अस्तित्व इतना ही है कि तुम केवल खाना पकाओगे।
तो एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है। तो लिंग पूर्वा एक जो है सामाजिक सत्ता है। अगर आपको देखिए टैग वर्ड जो है बता दे रहे हैं, टैग वर्ड जो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर सीटेट में क्वेश्चन बनता है जेंडर वाइज से, तो उसमें वही विकल्प चुनिएगा जो दोनों का बराबर पक्ष ले। ऐसा विकल्प कभी मत चुनिएगा जिसमें केवल लड़कियों का पक्ष ले, मतलब मेल का पक्ष ले या चाहे फीमेल का एक कोई पक्ष ले, मतलब किसी एक का केवल पक्ष ले। वो विकल्प कभी जो है सही नहीं होगा। सही विकल्प वही होगा जो दोनों का जो बराबर जो है पक्ष ले। आप देख लीजिएगा सीटेट पेपर उठा के 11 से लेकर 2019 तक कि आपको कोई ऐसा साल नहीं बचा होगा जिसमें लिंग पूर्वाग्रह से एक या दो क्वेश्चन नहीं बनता होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लिंग पूर्वाग्रह क्या है। आप जो है जाके हमारे यूट्यूब पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे लिंक में, जो है वहां से पूरा डिटेल वाला बेसिक जो कॉन्फिडेंस बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है उसको जाके आप समझ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।